वास्तविक सत्य ही असली अध्यात्म है या फिर असली परमात्मा है, जहां बुद्धि और मन शामिल नहीं होता है या फिर जहां हमारी ये इंद्रियां भी शामिल नहीं होती हैं। सिंपली हमारी मान्यताओं और धारणाओं जो कि मन के द्वारा बनाई गई हैं, हमारे अंदर बिठाई गई हैं, उनका भी वास्तविक सत्य से कोई कनेक्शन या फिर लिंक नहीं होता है। और सब कुछ जो हम करते हैं वो पहले से ही लिखित होता है, या फिर जिस तरह के कर्म हम करेंगे उस तरह का फल हमें प्राप्त होगा, ये भी सच होता है। लेकिन सत्य एक अलग चीज होती है और सच एक अलग चीज होता है। सच माया वाला होता है, सत्य परमात्मा वाला होता है। माया वाले सच में द्वंद्व होता है या फिर भ्रम होता है, और माया वाले सच और झूठ के साथ हम इंसानों का भाग्य पहले से ही लिखा गया होता है। माया वाली इंद्रियों के सुख और दुख के साथ, या फिर जिसे आप बुद्धि और मन वाला तल भी कह सकते हैं, उसके अंडर में जो भी होता है वो काल कर्म माया के अंडर में होता है और वो पहले से ही लिखा हुआ होता है। लेकिन जो भी हमारा भाग्य बुद्धि और मन के तल पर महसूस होने वाला लिखा होता है, वो बुद्धि और मन के तल पर या फिर बाकी की जो इंद्रियां होती हैं, इनके तल पर जब तक हम रहेंगे तब तक ही वो हमारे लिए सच होता है। सत्य एक अलग चीज है, सत्य होता है मैं नहीं कहना चाहूंगा, सच होता है। लेकिन सत्य का चुनाव करना या फिर वास्तविक अध्यात्म या फिर वास्तविक परमात्मा का चुनाव करना, उस मार्ग पर चलना हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है। कौन से वाले भाग्य में नहीं लिखा होता है? बुद्धि और मन के तल पर जो भाग्य लिखा गया होता है। माया वाला भाग्य जो होता है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, काल वाला भी आप कह सकते हैं। फिर ऐसा हमारा भाग्य या फिर ऐसे हमारे किए जाने वाले कर्म जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वो वाला भाग्य जरूर बुद्धि और मन के तल पर या फिर अज्ञानमय अवस्था के लिए या फिर बेहोशी की आवरण वाला भी आप कह सकते हैं। सबके साथ पहले से ही सब कुछ लिखा वाला भाग्य काम करता है। लेकिन आप वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के राह पर चलोगे या नहीं, ये बुद्धि और मन के तल वाले भाग्य में नहीं लिखा हुआ होता है, क्योंकि वास्तविक सत्य में बुद्धि और मन शामिल होता ही नहीं है। तो माया या फिर काल वाले भाग्य में आपका प्रधानमंत्री बनेगा लिखा हो सकता है, आतंकवादी बनेगा लिखा हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी डीलर बनेगा लिखा हो सकता है, या फिर माया वाला आत्मज्ञानी बनेगा लिखा हो सकता है। लेकिन वास्तविक सत्य पर चलने वाला या फिर वास्तविक परमात्मा की राह पर चलने वाला बनेगा, ऐसा नहीं लिखा हो सकता है। वास्तविक सत्य एक सेपरेट व्यवस्था होती है, क्योंकि वो परमात्मा वाला अध्यात्म होता है। इससे पहले वाला जो अध्यात्म होता है वो काल कर्म और माया वाला होता है। और उस भाग्य में जो भी लिखा हुआ होता है वो इंद्रियों वाला सुख वाला या फिर इंद्रियों वाला दुख वाला या फिर बुद्धि और मन के तल वाला होता है। इसके बाहर वाला नहीं होता है। मतलब परमात्मा वाला भाग्य वो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि माया या फिर काल कभी चाहेंगे नहीं कि आप उनकी वाली सृष्टि को छोड़कर ओरिजिनल वाली सृष्टि का हिस्सा बन जाओ दोबारा से। तो ज्यादा से ज्यादा वो आपके भाग्य में ये लिख देंगे कि इतने जन्म में इतने बजे इस जंगल में इसको आत्मज्ञान प्राप्त होगा, माया वाला आत्मज्ञान प्राप्त होगा। ये नहीं लिखेंगे, ये तो आपको बताया भी नहीं जाएगा। आपको तो इंद्रियों वाले सुख में ही सिमटा दिया जाएगा। काल कर्म और माया के द्वारा थोड़ा सा सुख दे दिया जाएगा आपको इंद्रियों वाला, या फिर भरोसा दे दिया जाएगा आपको, विश्वास दे दिया जाएगा। दुख हो रखे हैं तो सांत्वना दे दी जाएगी आपको। बस यही माया के हथकंडे होते हैं, ये माया के शब्द होते हैं, थोड़ा बहुत अच्छा लगने वाले। इतने में ही इंसान सिमट जाता है, उनका ही बन के रह जाता है। उसे पता भी नहीं होता है कि जो सुख मेरी जिंदगी में आया है वो असली वाला नहीं है, वो माया वाला है। तो सिंपली ऐसे इंसान को ये भी नहीं पता लगेगा कि जो मैं आत्मज्ञानी बना हुआ हूँ वो आत्मज्ञान ओरिजिनल परमात्मा वाला नहीं है, वो माया वाला आत्मज्ञान है। या फिर मैं ये कहूँ कि उनकी सृष्टि वाला वो आत्मज्ञान होगा, जिसमें माया वाले सुख का संचार हो रहा होगा। और वो इंसान आपके मन की बात बहुत अच्छी तरह बताएगा, जिससे कि आपका मन तृप्त होगा। क्योंकि वो माया वाला आत्मज्ञानी है तो आपका वो बुद्धि शांत करेगा, मन को तृप्त करेगा, दोबारा से आपको तैयार कर देगा, ताकि इस दुनिया में आप दोबारा से कुछ काम करो और फिर परेशान हो, आप रहोगे यहीं के यहीं। तो बुद्धि और मन से ऊपर उठना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एकमात्र तरीका बचता है बुद्धि और मन से ऊपर उठने का या फिर इनको जान लेने का, वास्तविक सत्य। वास्तविक सत्य एक ही होता है। इन सबको वो फिल्टर कर देता है या फिर स्कैन कर देता है। काल कर्म माया को, हमारे प्रारब्ध को, पहले से लिखे हुए भाग्य को, या फिर भ्रम जो कि बीच में आ जाता है। उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। मतलब एक जगह पहले से ही लिखा हुआ है सब कुछ जो हम करने वाले हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये भी बोला जा रहा है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमें फल मिलेगा। तो सिंपली ये दोनों बुद्धि और माया के तल के अंडर में तक ही हो सकते हैं। वास्तविक सत्य पर आप चलेंगे, ये आपके भाग्य में
काल, कर्म और माया नहीं लिख सकते हैं। आप वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के मार्ग पर चलने का चुनाव करते हैं और चलते भी हैं, तो उसी दिन आप भाग्य अतीत हो जाते हैं, प्रारब्ध अतीत भी हो जाते हैं। धीरे धीरे आप बुद्धि और मन अतीत भी हो जाएंगे। बाकी सभी चेतनाओं का ठेका भी धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन वास्तविक सत्य वाली राह पर आप चलोगे, आपको परमात्मा मिलेंगे, ये आपके भाग्य में नहीं लिखा होता है। मतलब काल की सत्ताएं ये नहीं लिख सकती हैं, हाँ परमात्मा जरूर लिख सकते हैं। तो अगर आप में काबिलियत होगी या फिर परमात्मा ने आपका चुनाव किया होगा, तो फिर आप परमात्मा के राह पर भी चलेंगे। लेकिन काल, कर्म और माया द्वारा जो पहले से ही लिखा गया भाग्य है, वो भी आपके साथ में चलेगा। तो बार बार वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। मतलब जो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, बार बार आपको वहीं पर फिट किया जाएगा। लेकिन परमात्मा के मार्ग पर भी आप चल रहे होंगे, वो तो भाग्य अतीत होगा। मतलब जो पहले से काल, कर्म और माया ने हमारा भाग्य लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आप ना चलकर बुद्धि और मन के पार चल रहे हैं। मतलब अगर आप ध्यान भी कर रहे हैं, तो कोई दृश्य देखने की इच्छा आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप गहरे ध्यान में कोई दृश्य देखने की चाह करते हैं, तो वो चाह आपकी खुद की नहीं होती है, वो आपके मन की होती है। मन की चाह के साथ अगर आप अंतरिम यात्रा करेंगे, तो आप माया वाले आध्यात्म में ही सिमट जाएंगे। लेकिन अगर आपकी मन की इच्छा पूरी हो जाएगी, तो वहां पर माया वाला सुख जैसा या फिर सुकून जैसा भी आपको महसूस होगा, तो आप उन्हीं दृश्यों के पीछे भागते रह जाएंगे और फिर उलझ जाएंगे। क्योंकि आपके मन की इच्छा थी कि मुझे इनविजिबल कुछ दिख जाए, अदृश्य मुझे कुछ दिख जाए। अब दिखना शुरू हो जाएगा, तो आपका मन आपको वहीं भगाएगा, बुद्धि आपको उन्हीं के पीछे भगाएगी। वास्तविक सत्य तो कहीं और ही है। आपकी यात्रा तो आपके मन के अकॉर्डिंग हो रही है और आपको पता भी नहीं है। आप खुश हो रहे हैं कि मैंने आंख बंद करी तो मुझे दृश्य दिखना शुरू हो गए, मैं इंद्रलोक में पहुंच गया, मैं बुध ग्रह में पहुंच गया, या फिर मैं किसी अन्य डायमेंशन में पहुंच गया जहां अंधकार और प्रकाश जैसा कुछ था ही नहीं, कुछ और ही था, वो समझ में नहीं आया मुझे। तो मन के अकॉर्डिंग अगर आप अध्यात्म में आएंगे, तो माया आपको भ्रमित कर देगी, या फिर आप कुछ ऐसी जगह में पहुंच जाएंगे जहां से आप कहीं ना पहुंचने वाली अवस्था में पहुंच जाएंगे। यही करते हैं। वैसे भी काल, कर्म और माया अपने दायरे से बाहर नहीं जा सकते हैं। परमात्मा तक इनकी पहुंच नहीं होती है। परमात्मा तो आपकी जिद में शामिल होते हैं। आप किसी से पंगा लो, अपने आप से ही पंगा लो, किसी और से पंगा लेने की जरूरत नहीं है। अपने आप से सबसे पहले लड़ना पड़ता है। अपने आप किससे? बुद्धि से और मन से। इनका जैसा नहीं करूंगा, गहरा ध्यान भी करूंगा तो पहले चेक करूंगा कि मन की इच्छा तो नहीं है कि मुझे इस लोक की ये शक्ति या फिर ये सिद्धि दिख जाए। मन की तो छोड़ो, इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। इच्छा तो मन की ही होती है, मतलब माया की होती है ये इच्छा, या फिर ये वासनाएं भी माया वाली ही होती हैं। तो गहरे ध्यान में उतर रहे हैं, तो अदृश्य जगत को देखने की इच्छा आपके भीतर नहीं होनी चाहिए। परमात्मा को देखने या फिर प्राप्त करने की इच्छा भी आपकी बुद्धि और मन वाली नहीं होनी चाहिए। टोटल मिलाकर के आपको परमात्मा प्रकट हो या ना हो, लेकिन बुद्धि और मन वाला प्रकट हो गया तो आप कहीं और ही पहुंच जाएंगे। और ज्यादातर बुद्धि और मन वाला ही प्रकट होता है, और वो अच्छा भी लगता है। माया वहां पर सुकून जैसा दे देती है। इस वजह से हमारे इस पृथ्वी लोक में बहुत सारे माया वाले आत्मज्ञानी फैले हुए हैं। कोई 10 लाख की भीड़ इकट्ठा कर देता है, और किसी को कुछ ज्यादा ही डोनेशन मिल जाता है, तो फिर वो अपने नया धर्म बनाने की भी कोशिश करने लगते हैं। और तो और नया देश भी बना डालेंगे अगर इनकी चल आए तो। माया ऐसा ही करवाती है। इस संसार में नया धर्म बनवा देगी, वो नया देश बनवा देगी। मतलब मन के अकॉर्डिंग अध्यात्म में आने वालों को जो भी मिलेगा, इस संसार में ही करेंगे। वो जो भी करेंगे, आपको भी वो इस संसार में ही रहने को मजबूर कर देंगे, मन के अकॉर्डिंग कर देंगे। माया वाले आत्मज्ञानी मतलब मन वाले आत्मज्ञानी, जिन्होंने मन को सिद्ध कर लिया है, उन्हें पता भी नहीं लगा, बस मन तृप्त होता गया, वो आगे को चलते गए। लेकिन एक दिन आप बुद्धि और मन के तल से पार होना या फिर ऊंचा उठना भी शुरू हो जाएंगे। ये होता है, ये वास्तव में होता है। और सही बताऊं तो उसके बाद ही वास्तविक सत्य वाले अध्यात्म की या फिर वास्तविक अध्यात्म की या फिर वास्तविक परमात्मा के क्षेत्र की शुरुआत होती है, या फिर उनकी सत्ता की शुरुआत होती है। उससे पहले जो भी बुद्धि और मन वाला होता है, वो सब माया वाला होता है। वो हमारा खुद का भी नहीं होता है, वो खुद बुद्धि और मन वाला होता है। जो भी वो हम मनवाते हैं, वो भी उनका ही होता है। मन हमको जो भी भगवान को मानने के लिए प्रेरित करेगा या फिर मनवा देगा, वो मन वाला ही भगवान भी होता है, मतलब माया वाला ही होता है। आप उसे बहुत तरह के नामों से जान सकते हैं, अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग। मतलब आप मन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, मन आपको जी रहा है, तो वो जिस चाहे उस भगवान को मनवा देगा, लेकिन वो उसका ही वाला होगा। वास्तविक सत्य वाला वो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि वास्तविक सत्य पर आप चलोगे
ये बुद्धि और मन वाली सत्ताएं, ऐसा भाग्य किसी भी इंसान का लिख नहीं सकती हैं। हाँ, परमात्मा जरूर लिख सकते हैं। नमस्कार।